नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी एकदम से अंतिम चरणों में होगी, ऐसी उम्मीद है। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से चर्चा के दौरान कमेंट्स में कहा था कि सर आप करंट अफेयर्स पर भी वीडियो बनाइए। चलिए आज हम सीधे ही करंट अफेयर्स के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दें, रोक दें और नोटबुक और पेन ले लें, कॉपी पेन ले लें, पेपर पेन ले लें। जितने टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं उन टॉपिक को आप क्रमवार लाइन से नोट करते जाएं, तभी इस वीडियो का लाभ आपको परीक्षा में मिल पाएगा और करंट अफेयर की आपकी तैयारी हो सकेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं टॉपिक तो बता रहा हूं लेकिन उसका पूरा विश्लेषण यहां पर नहीं कर रहा हूं। आपको उस टॉपिक से संबंधित सारी बातें, सारे तथ्य पढ़कर जाने होंगे, तैयार करके जाने होंगे। अधिकांश का कहना है कि आप जो बताते हैं वही आता है सर। ठीक बात है, हर वर्ष मेरा प्रयास रहता है कुछ चुनिंदा टॉपिक को निकाल कर आप लोगों के बीच लाया जाए, आप लोगों से शेयर किया जाए। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो गए होंगे तो पहला टॉपिक लेते हैं। केंद्र ने PMGAY मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1500 आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस टॉपिक के तहत आपको पात्रता, लाभार्थी, लाभ क्या क्या होते हैं, ये सब बिंदु आपको कवर करने होंगे। दूसरा टॉपिक लेते हैं, वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि और उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अभी हाल ही में लंबे समय के बाद भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है। इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति बदली है। इससे संबंधित सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है देश में, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कैसे कैसे वृद्धि हुई, ये सब आपको देखना होगा। अगला टॉपिक लेते हैं। केंद्र की एक योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, रेलवे से संबंधित है यह। इसके तहत 136 साल पुराने भिलाई रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाना है। हेरिटेज के रूप में इसको विकसित किया जाना है, सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको विकसित किया जाना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी है। जो नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है 2029 तक के प्रभावशील रहेगी। इस टॉपिक से सवाल आएंगे ही। अगला टॉपिक है गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बहुत संभावना है कि इससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है, थोड़े ही दिनों पहले रायपुर में एक सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए थे, विष्णुदेव साय जी। इसको भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों का वर्चुअल शुभारंभ किया था छत्तीसगढ़ में। इससे संबंधित पूरी चीज़ें आपको देखनी होगी। हवाई यातायात वाले चैप्टर आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक सवाल इससे आपको देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने बस्तर जिले के जो धुड़माराज गांव हैं उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन गांव कार्यक्रम में शामिल किया है। इसके तहत आपको पूरा डिटेल उस गांव के संबंध में पढ़ना है। कौन सी नदी बीच से बहती है, कहाँ पर है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान उससे रिलेटेड है, उसके अंदर ये गाँव बसता है, तो उसके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, चीज़ों को याद रखना होगा। एक और टॉपिक पर आप लोगों को ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ को कम बेरोजगारी वाला राज्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है। तो इसमें कौन से पायदान पर है छत्तीसगढ़, इस बारे में आपको जानकारी रखनी है। बेरोजगारी दर कितनी पहले थी, आज कितनी है, कैसे कम हुई, ये सब आपको देखना होगा। अगला टॉपिक लेते हैं, लखपति दीदी योजना। इस बारे में डिटेल कर लीजिएगा कि कौन सी योजना के तहत यह चल रहा है, इसमें क्या क्या लाभार्थियों को फ़ायदा होता है, कितने लाभार्थियों की संख्या है ना, इसका विज़न मिशन क्या क्या है, इत्यादि इत्यादि। अगला टॉपिक लेते हैं, केंद्र सरकार ने 3 नई रेल परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ को शामिल किया है। इस बाबत भी आपको पढ़ना होगा। महतारी वंदन योजना से सवाल पूछे ही जाएंगे, पिछले साल भी पूछे गए थे। सरकार की यह फेस योजना है, सरकार की यह मुख्य योजना है, इसलिए इस बारे में सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। वीर नारायण सिंह श्रम योजना आप लोग जानते ही होंगे। नियत नेल्ला नार योजना जो कि बस्तर में संचालित है। धान और गन्ना उत्पादन से संबंधित योजनाएं। खेलो इंडिया सेंटर और बस्तर ओलंपिक जो हाल ही में संपन्न हुआ है उससे सवाल आ सकते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना,
रामलला धाम दर्शन योजना जो कि सरकार चला रही है, अयोध्या ले जाती है तीर्थयात्रियों को फ्री में। राम से संबंधित छत्तीसगढ़ के स्थान जितने भी हैं, एक शक्तिपीठ सर्किट पर भी राज्य सरकार का काम चल रहा है, उससे संबंधित सवाल आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने नारायणपुर के बुटलू राम माथुरा और उसके काष्ठ और माटी कला का भी उल्लेख किया था अपने मन की बात में, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जनजाति गौरव दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने जनजाति से संबंधित कुछ शासकीय पुस्तकों का विमोचन किया था। 3 पुस्तकें थी, एक काफ़ी टेबल बुक था, इस बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। अबूझ हमाड़ के खिलाड़ियों ने देश में कई जगह मल्लखंब का प्रदर्शन किया है, पुरस्कार भी हासिल किए हैं, हाईलाइटेड मैटर रहा है यह। इससे संबंधित सारे डिटेल्स आपको याद रखने होंगे, तथ्यात्मक रूप से आपको याद रखने होंगे। देश का सबसे बड़ा सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित है, इससे सवाल आने की पूरी से पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से भी नवाजा गया है। जियो रेफरेंसिंग के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। कटघोरा में देश की पहली लिथियम खदान खुली है, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है क्योंकि सवाल इससे आएंगे। छत्तीसगढ़ के जो खनिज ऑनलाइन पोर्टल है उसको देश में एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, यह बहुत बड़ी चीज़ होती है खनिज के क्षेत्र में, तो इसको भी आपको देखना होगा, याद रखना होगा। छत्तीसगढ़ को सेरिकल्चर के क्षेत्र में एक बेस्ट अचीवर पुरस्कार भी मिला है, इसको भी आपको देखना है, याद रखना है। मधेश्वर पहाड़ आप लोगों ने देखा होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। इस पहाड़ को शिव की प्रतिकृति, शिवलिंग की प्रतिकृति के रूप में उसको आपको देखना होगा। कुछ दिनों पहले गंगरेल में अंतर्राष्ट्रीय जल जगार महोत्सव का आयोजन हुआ था जो काफ़ी चर्चित था, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य में एक बटरफ्लाई मीट का भी आयोजन किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राज्य में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल शुभारंभ किया था, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा, पूरा इससे संबंधित डिटेल्स आपको लेने होंगे। इसके अलावा जनवरी 15-20 जनवरी तक के आसपास जितने करंट अफेयर्स थे उसको आपको देखना होगा। उसके बाद क्या मैं समझता हूँ कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि फिर पेपर प्रोसीजर में आ जाता है प्रिंटिंग के और बाकी चीज़ों के, तो उससे पहले की जितनी चीज़ें हैं वो आपको देखनी होंगी। मुझे लगता है कि इस वीडियो में, इस चर्चा में मैंने आपको सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक पर करीब करीब अच्छे से चर्चा कर दी है। अगर आप लिख लिए होंगे तो इसको आप थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से डिटेल कर लीजिएगा, 1-2 बार रीड कर लीजिएगा और रीड करने के बाद ही परीक्षा हाल में जाइएगा। आप देखेंगे कि ये जिन टॉपिकों पर हमने चर्चा की है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उससे सवाल आने की पूरी संभावना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।